जो औरंगजेब अपने बाप का नहीं हुआ, जो औरंगजेब अपने भाई का नहीं हुआ, आज उसी औरंगजेब का सगा बनने के लिए नेताओं में होड़ लगी है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने उनको ललकारा है और फटकारा है, और जब से ये फटकार और ललकार योगी की उन लोगों ने सुनी है, तब से सबके मुंह पर ताला बंद हो गया है। नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जब से छावा मूवी आई है, उसके बाद से औरंगजेब का नाम चर्चा में आया, और औरंगजेब को लेकर सपा के एक नेता जो हैं वो एक आपत्तिजनक बयान देते हैं। सबसे पहले आप अबू आजमी का वो बयान सुनिए, जिसकी वजह से ये जंग छिड़ गई है। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं, और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध कर वो मार दिया, और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। अबू आजमी से आप वाकिफ हैं, और अबू आजमी महाराष्ट्र में सपा के नेता हैं, और उनके बयान के बाद से अबू आजमी की काफी आलोचना हो रही है। अबू आजमी कहते क्या है? अबू आजमी कहते हैं कि मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता। उस दौर में सत्ता संघर्ष राजनीतिक थे, धार्मिक नहीं। औरंगजेब की सेना में कई हिंदू थे, जैसे छत्रपति शिवाजी की सेना में कई मुस्लिम थे। औरंगजेब एक क्रूर शासक नहीं था, और उसने कई मंदिरों का निर्माण करवाया है। यह कहते हैं अबू आजमी, समाजवादी पार्टी के नेता। अब जब यह बयान वायरल होता है, उसके बाद से इनका विरोध शुरू हो जाता है। लेकिन आज इस विरोध पर जिसका सबसे ज्यादा जिन प्रतिक्रियाओं का इंतजार था, वो प्रतिक्रिया आई योगी आदित्यनाथ की तरफ से। योगी आदित्यनाथ क्या कहते हैं वो आप सुनिए, पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में क्या कहा कि सपा ने औरंगजेब को अपना आदर्श मान लिया है। एक बार सुनिए योगी आदित्यनाथ कैसे सपा को टारगेट कर रहे हैं औरंगजेब के नाम पर। एक बार जरा सुनिए। और दुर्भाग्य है कि उन्होंने आदर्श किसको माना है, यानी औरंगजेब को। औरंगजेब को ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा ना हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा है, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है, तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आज औरंगजेब जैसा है, वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें, और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। जैसा कि आपने सुना, योगी आदित्यनाथ खुलकर इस बात का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इस बात का भी मेंशन किया कि भारत का इस्लामीकरण करने आया था औरंगजेब। जी हां, औरंगजेब जो है वो भारत का इस्लामीकरण करने आया था, ऐसा योगी आदित्यनाथ सदन में कह रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि औरंगजेब ने पिता शाहजहां को पानी के लिए तरसा दिया था। सपा औरंगजेब जैसे दुर्दांत और धर्मांध शासक का महिमा मंडन करती है। यह बात योगी आदित्यनाथ ने आज सदन में बोली। उसके बाद से अब यह बयान बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। योगी की लोग तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के इस नेता अबू आजमी की जमकर आलोचना हो रही है। एक बार आप पूरा बयान सुनिए कि कैसे योगी आदित्यनाथ ने सदन में आज औरंगजेब और समाजवादी पार्टी को लेकर कैसे निशाना साधा है। उसकी पीड़ा को देखें। हां, जिनका आज औरंगजेब जैसा है, वे लोग औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति करें, लेकिन भारत को कम से कम इस पर न करें, और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दांत, धर्मांत, क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। जो भारत को रोकने के लिए आया था, जजिया कर लगा रहा था, भारत का इस्लामीकरण कर रहा था, कोई सभ्य मुसलमान भी अपने पुत्र का नाम औरंगजेब नहीं रखता, क्योंकि इसे मालूम है यथा नाम तथा काम। अगर ऐसा नाम रखेंगे तो फिर एक एक बूंद पानी के लिए तरसना पड़ेगा। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि
औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दिए हो। आज सदन में योगी पूरे फॉर्म में दिखे और उनका पूरा टारगेट थे अबू आजमी और दूसरा टारगेट थी समाजवादी पार्टी, क्योंकि अबू आजमी उसी के नेता हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट समझिए, अबू आजमी ने क्रूर मुगल शासक औरंगजेब के समर्थन में एक बयान दिया था, जो मैंने आपको पहले भी सुनाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा विधायक अबू आजमी पर निशाना साधा, वो भी मैंने आपको बता दिया है। योगी ने सपा से कहा कि हिम्मत है तो अबू आजमी को पार्टी से निकालो। ये वो बयान है जिसके बाद से बड़ी तेजी से चर्चा हो रही है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप उन्हें पार्टी से निकालिए, उसके बाद उन्हें यूपी भेज दीजिए, सारा इलाज हो जाएगा उनका। यह बयान आप एक बार योगी आदित्यनाथ का सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि हाँ वाकई ऐसे जो खास तौर पर औरंगजेब के जैसे समर्थक हैं उनको ऐसी ही फटकार लगनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ का वो बयान सुनिए, अबू आजमी को खुलकर वो फटकार रहे हैं, खुलकर वो ललकार रहे हैं। एक बार जरा ध्यान से सुने। उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसको भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए क्या? और समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। एक तरफ आप कुंभ को कोसते रहे और दूसरी तरफ औरंगजेब जैसे दुष्ट और क्रूर धर्मांध मंदिरों को तोड़ने वाले व्यक्ति को, भारत की आस्था को निर्ममता के साथ रौंदने का कार्य करने वाले व्यक्ति को महिमा मंडन करते हो। आखिर कौन सी नस ऐसी आपकी दबी हुई है कि आप लोग अपने उस व्यक्ति पर, उस विधायक पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि खंडन क्यों नहीं समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी खंडन करे इसका। लाल बिहारी सुनिए, समाजवादी पार्टी को, लाल बिहारी समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए और समाजवादी पार्टी को इसको बाहर निकाल देना चाहिए। आपने सुना कि कैसे योगी आदित्यनाथ जो है वो फ्रंट फुट पर आपने सुना कि कैसे आज योगी आदित्यनाथ फ्रंट फुट पर आपने सुना और आपने देखा कि कैसे योगी आदित्यनाथ आज फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के इस नेता की गलती पर उन्हें जमकर फटकार रहे हैं। देखिए, औरंगजेब का मामला तब से सामने निकल कर आया है जब से छावा मूवी हिट हुई। लोगों ने उसको सराहा, लोगों ने उस दर्द को महसूस किया जो औरंगजेब की वजह से हमारे देश के लोगों को हुआ। उस छावा मूवी में वो दिखाया गया। और ऐसे ही क्रूर शासकों की तारीफ कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी, उनके नेता। और इन सब बातों के बाद भी समाजवादी पार्टी के मुखिया के कोई बोल नहीं फूटते हैं, उन्हीं के समर्थन में वो बातें करते हैं। देखिए, अलग अलग शासक देश में आए, भारत देश पे कई लोगों ने शासन किया, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि अगर देश के ऊपर किसी ने अत्याचार किया, धर्म परिवर्तन के लिए जोर दबाव किया, तो ऐसे लोगों को हम पूजेंगे थोड़ी, ऐसे लोगों का विरोध ही तो होगा। और वही विरोध जो है योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर उनका जमकर विरोध हो रहा है और आलोचनाओं के शिकार हो रहे हैं अबू आजमी। योगी आदित्यनाथ ने तरह तरह की बातें कही। क्या औरंगजेब का कोई मुस्लिम अपने बेटे का नाम औरंगजेब रख सकता है? क्या कोई औरंगजेब जैसे कर्म करेगा तो कोई उसको अपना आइडल समझेगा? लेकिन समाजवादी पार्टी समझ रही है, ऐसा योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। और इन बयानों को लेकर आज उत्तर प्रदेश विधानसभा में चर्चा बड़ी तेजी से चली। योगी आदित्यनाथ बोल रहे थे, समाजवादी पार्टी के नेता बैठकर केवल सुन रहे थे, क्योंकि उन्हें यह महसूस हो गया है कि एक गलत पॉइंट पर उनके नेता का यह बयान आ गया है। हालांकि अखिलेश यादव की इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पूरी समाजवादी पार्टी को इस मामले में घेरा और लगातार ऐसी ऐसी बातें कही कि अब वो उनको वो बातें कांटे की तरह चुभ रही हैं। बयान मैंने आपको सारे सुनाए कि कैसे योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अबू आजमी पर हावी हो रहे हैं। इवन उन्होंने यहां तक चैलेंज दे दिया कि समाजवादी पार्टी जो है इनको बाहर निकाले और यूपी भेज दे, इनका इलाज कैसे होगा वो हम बताएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े बड़े दुर्दांत माफिया हों
या गुंडे हों या फिर अपराधी हों, सबको योगी आदित्यनाथ ने जो बात सदन में कही थी कि मिट्टी में मिला देंगे, उनकी स्थिति ऐसी हो गई है। और ऐसे बयान देना, अब यूपी में आदमी देने से पहले इस तरीके के बयान 100 बार सोचता है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसीलिए तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप उनको उत्तर प्रदेश भेज दीजिए, तब उनका इलाज, उनकी डेंटिंग पेंटिंग यहां पर हो जाएगी। और योगी आदित्यनाथ आज खुलकर सदन में बोले हैं, औरंगजेब के खिलाफ बोले हैं, और औरंगजेब इतने समय चर्चा का विषय बने हुए हैं। देखिए, औरंगजेब के विषय में जिस तरीके की बातें शायद समाज में व्याप्त हैं, वो लोगों को पर्याप्त मात्रा में पता नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने जो आज बताया कि उन्होंने अपने पिता को पानी के लिए तरसा लिया, शासन करने के लिए अपने भाई को किनारे लगा दिया, तरह तरह की उन्होंने बातें की, किताबों के नाम बताए, लाइब्रेरी के नाम बताए, इस तरीके की चीजें निकल कर आई। और ये सारी चीजें क्लियर भी हैं कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था। वो हिंदुओं के लिए था, मुसलमानों के लिए था, या किसी के लिए भी था। अगर उसकी सेना में हिंदू थे या मुसलमान थे, उससे सारी चीजों से हटकर एक क्रूर शासक, सारे धर्मों से हटकर आप पहले भारतीय हैं उस विषय में तो सोचिए। भारत के नागरिकों पर कोई बाहरी आकर अत्याचार कर जाए, किसी तरीके का अन्याय कर जाए, उसके बाद हम वो कहें कि वो क्रूर शासक नहीं था। उतने समय औरंगजेब के दौर में तो सोने की चिड़िया थी भारत। जीडीपी बढ़ाने के लिए, पैसा बढ़ाने के लिए, ग्रोथ बढ़ाने के लिए सब करना पड़ता है। ऐसी ग्रोथ क्या आपको पसंद है जहां पर आप पर दबाव बनाया जाए, जबरदस्ती का दबाव बनाया जाए, आप पर अत्याचार किया जाए? अब वो पैसा किस काम का, वो ग्रोथ किस काम की जिसमें आपको मानसिक सुकून ना हो? ये तो हम आमतौर पर देखा करते हैं। लेकिन आज जब अबू आजमी के बयान को लेकर योगी आदित्यनाथ ने सदन में चर्चा की, तो योगी आदित्यनाथ की तारीफ सोशल मीडिया पर जमकर हो रही है और उनको समर्थन भी मिल रहा है। अबू आजमी निशाने पर हैं और अबू आजमी पर तरह तरह की एफआईआर भी की गई है। और खास तौर पर महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता काफी एक्टिव हैं इस चीज को लेकर। और अब अबू आजमी ने जो ये बयान दिया है, क्या इसके लिए उनका माफीनामा आएगा या फिर उसके लिए वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात रखेंगे? फिलहाल वो तो अपनी बात से डगमग नहीं है, लेकिन विरोध जिस तरीके का हो रहा है उसका सामना करना पड़ रहा है साफ तौर पर समाजवादी पार्टी को। तो सबसे बड़ा सवाल दर्शकों यही आता है कि क्या अखिलेश यादव इस बात का संज्ञान लेंगे और क्या अखिलेश यादव अबू आजमी से इस्तीफा मांगेंगे, जिससे समाजवादी पार्टी की छवि पर कोई प्रभाव ना पड़े? अब ये तो खैर देखने वाली बात है, समय बताएगा। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात करेंगे नई खबर में। इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।